गुड मॉर्निंग। तान्या, क्या दिक्कत आ रही थी? बहुत कम लोग ज्वाइन किए हैं अभी तक। सिद्धार्थ सिंह, सिद्धार्थ, काजल वर्मा। गुड मॉर्निंग भाई। कल कहाँ थे बेटे? काजल। हम्म। कहाँ थी कल? तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है घर में रहने के बाद भी। पल्लवी। पल्लवी लोधी। कल कहाँ थी? कल कहाँ थी? हॉस्टल? कौन सा हॉस्टल? कौन से स्कूल कॉलेज में पढ़ती? वहां शुरू हो गया ऑफलाइन? अच्छा। So today we are going to discuss about the email। इसके पहले भी और भी कल हम लोग ने कुछ प्रोटोकॉल पढ़े थे। HTTP पढ़ा था, ठीक है, और WWW पढ़ा था। तो पहले ईमेल डिस्कस कर लेते। ईमेल डिस्कस करने के बाद आपके SMTP और DHCP, MI, ME, टेलनेट, ये सब प्रैक्टिकली कैसे यूज होते हैं, और ईमेल का जब आप ईमेल सर्विस को यूज करते हैं तो इन प्रोटोकॉल को
इनकी क्या नीड होती है, इन प्रोटोकॉल को कैसे यूज करते हैं ड्यूरिंग योर मैसेज ट्रांसफर बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं शेयर कर रहा हूं थोड़ा सा। स्क्रीन इज विजिबल। क्या क्या लिख के आ रहा है? स्क्रीन नहीं आ रही? स्क्रीन नहीं आ रही बेटा? अच्छा। तान्या, तुम अपना व्हाट्सएप ऑन करो फटाक से। मैं तुमको एक अभी फाइल भेज रहा हूँ, पीपीटी, उसको रन कराओ। हम्म। हम्म। इट इज टेकिंग सम टाइम, वेट। तब तक लोग आप लोग रिवाइज करिए, बस अभी थोड़ी देर में शुरू करते हैं, जितना समय जाने में लग रहा है।
तान्या, तान्या, देखो बेटा मैसेज आया होगा व्हाट्सएप पे। मैसेज रिसीव हुआ बेटा? हाँ डाउनलोड कर लो बेटा जरा उसको। तान्या मोबाइल पे चला रही हो? हाँ स्क्रीन विजिबल है। तो इसको रोटेशन ऑफ करके इसको लैंडस्केप में ले आओ। रोटेशन ऑफ कर दो, रोटेट ऑफ कर दो और इसको जो है बस। अब मोबाइल, हाँ अपने आप घूम जाएगा वो। ठीक ठीक। ईमेल वाला पेज खोलो बेटा, तेजी से बढ़ाओ, ईमेल पेज आएगा। बस 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 बस, ये डिस्प्ले हो रहा है, सभी लोग देख पा रहे हैं। So email is the facility by which you are able to send your message through one client machine or more than different client machine to other recipients. ठीक, this is the method by which you are able to send your message in bulk as per the capacity of the receiver as well as the need, the sophistication, task of that particular job or the document. This can be done also with the help of different protocol known as SMTP, जो आपका SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, and the basic requirement during this message transferring process is HTTP, hypertext transfer protocol. Without HTTP protocol or threads ये possible नहीं है. So before 1990 it was mostly used in academic area, but now it is need of the business, it is need of the growth of for any organization. It also becomes a more secure method, fast response, quick response method during file transfer. The first email system simply consists of text file transfer protocol, but nowadays there are different methods or the mechanism by which you can transfer hypermedia. The document attached with hypermedia means you can also send graphic, means you can also send a picture or the movie, entire movie through the electronic mail. बट जरूरी क्या है कि आपकी नेटवर्क की या सर्वर की कैपेसिटी होनी चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए और रेसिपिएंट की साइड की कैपेसिटी भी होनी चाहिए.
Before using electronic mail, some of the complaints were as follows. Sending a message to group of people was inconvenient. This problem can be solved by using MIME protocol से और IGMP प्रोटोकॉल, इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल, IGMP, जो हम लोग ने नेटवर्क लेयर जब पढ़ रहे थे तो थर्ड यूनिट में नेटवर्क लेयर में मैंने आपको IGMP और MIME का इंट्रोडक्शन दिया था। तो वो उसके थ्रू आप ग्रुप में भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। मैसेज हैड नो डिफाइंड इंटरनल स्ट्रक्चर। Now I am going to discuss about the proper structure with threads by which you are able to formulate, structurize your message, and you can also add more than one recipient. The sender never knew if a message arrived or not. Nowadays we are going to use, and we are also using different mechanism by which notifications or the message can be popped in your screen. Lack of IAM, temporary away management, अब ये सब कुछ नहीं है। Poor user interface. Now every mail server, किसी भी मेल सर्वर की बात करें, हम लोग तो ज्यादातर जीमेल यूज करते हैं। Nowadays Gmail provides a good and full-fledged feature for all of you, but बाकी सब भी जो मेल सर्वर है, they provide a good mechanism and the feature and user interface to create your message, and also you are able to send your message. एक समय हुआ करता था जब हम लोग जीमेल यूज करते थे तो जिप फाइल को ये एक्सेप्ट नहीं करता था, मतलब जिप डॉट के एक्सटेंशन को ये एक्सेप्ट ही नहीं करता था, EXE भी नहीं भेजता था फॉर द सिक्योरिटी पर्पज। नाउ इन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया और जिप एक्सटेंशन से, यानी फाइल को जिप फॉर्मेट में, EXE फॉर्मेट में भी आप लोग सेंड कर पाते हैं। पहले हम लोग को बड़ी तकलीफ होती थी, बहुत ट्रबल फेस करते थे हम लोग, तो हम लोग फिर उसका एक्सटेंशन चेंज कर देते थे, जिप की जगह ZZP, कभी कभी उसको भी वो रिकॉग्नाइज कर ले लेता था, फिर कुछ और नाम दे करके SP ऐसे कुछ नाम दे करके, और रिसिपेंट को ऑलरेडी हम लोग बाय टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इंटीमेट कर देते थे कि जो हमारा फाइल जा रहा है, जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका एक्सटेंशन ये होगा। ठीक, तानिया नेक्स्ट स्लाइड। Email architecture and services. I already told you nowadays there is a suitable architecture during email writing, and also there are different functions. So email system support 5 basic function. First one is composition. Composition यानी mail writing refer to the process of creating message and answers. This is also known as mail writing. Second important function is transfer. Transfer refers to moving message from the originator or the sender to the recipient. The email system should do this automatically without bothering the user. There are different type protocol I already mentioned here. Which is most important protocol is known as SMTP, which will be discussed later. जो हम अभी थोड़ा देर में इसको ईमेल आर्किटेक्चर डिस्कस करने के बाद इसको हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो जो आपका SMTP है, SMTP के थ्रू आप अपने मैसेज को ट्रांसफर कर पाते हैं। SMTP के थ्रू ही मैसेज एक्चुअली में ट्रांसफर होता है, यही प्रोटोकॉल यूज होता है। और FTP भी यूज होता है। FTP भी बहुत सोफिस्टिकेटेड लेकिन उसकी रीचबिलिटी काफी कम होती है कंट्रास्ट विद SMTP। अभी हम लोग SMTP पढ़ेंगे तो फिर कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन FTP एंड SMTP। रिपोर्टिंग हैज टू डू विद टेलिंग द ओरिजिनेटर व्हाट हैपेंड टू द मैसेज। नाउडेज एवरी मेल सर्वर imposed this type of facility during transferring of email, that it will tell you about the happening
whatever is going to with your message. अगर मैसेज डिलीवर हो जाता है तो भी आता है, नहीं तो अगर आपका एड्रेस गलत है, रिसिपेंट नहीं है, रिसिपेंट ने अपना एड्रेस चेंज कर दिया है, तो भी आपके पास नोटिफिकेशन आता है. डिस्प्लेइंग इनकमिंग मैसेज नीडेड so people can read their email. Sometime conversion is required or a special viewer must be invoked. So displaying facilities also there, different displaying facility are there. और साथ ही साथ इनबॉक्स में अपने आप जो नंबर सिस्टम है या उसके थ्रू आपका पॉपअप हो जाता है, आपका इनबॉक्स में इंक्रीज हो जाता है, जिस मैसेज को आप पढ़ लेते हैं वो डिक्रीज हो जाता है. Disposition is the final step and concern what the recipient does with the message after receiving it. Means there is also facility to you can replay की जगह reply, forward, save, and you can also delete that particular message. So these are the 5 basic functions. Next slide. हाँ, नाउ कम टू द आर्किटेक्चर. देखिए जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट आपके यूजर होते हैं. ठीक, 3 इंपॉर्टेंट मेन की जो है आपके यूजर होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं पूरा इलेक्ट्रॉनिक मेल के कन्वर्सेशन को फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. जिसमें कि पहला आपका होता है यूए, नोन एज यूजर एजेंट. यूजर एजेंट जो है ये फर्स्ट पर्सन होता है. यूजर एजेंट इज द एजेंट विच इज रिलायबल टू सेंड योर मैसेज अप टू द रिसिपेंट एंड. ये यूजर एजेंट का ही काम होता है. ठीक है, यूजर एजेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि ये सबसे पहले मेल को कॉन्फ़िगर करता है, मेल को अरेंज करता है, मेल के अकॉर्डिंग ठीक सारे सिस्टम को इन्वोक करता है. इट प्रोवाइड सर्विस टू द यूजर टू मेक द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग अ मैसेज इजियर. अ यूजर एजेंट इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज और समटाइम अ पर्सनल और प्रोग्राम दैट कंपोज, रीड्स, रिप्लाईज एंड फॉरवर्ड मैसेज. ये सारे काम यूजर एजेंट के थ्रू होते हैं. इट आल्सो हैंडल्स लोकल मेल बॉक्सेस ऑन द यूजर कंप्यूटर. दीज आर द मेन टास्क. यूजर एजेंट प्ले अ की रोल ड्यूरिंग मेल ट्रांसफर और द इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूजर एजेंट. फर्स्ट वन इज command driven, second one is GUI based. If you are going to do that particular task electronically तो या तो command driven होंगे या फिर GUI based होंगे. command driven user agent belong to the because command driven जो है पहले हम लोग यूज करते थे, जिसमें आप कमांड के थ्रू उसमें बटन लगा होता था और कुछ ही बटन होते थे, रिस्ट्रिक्टनेस होती थी, उन्हीं बटन के थ्रू आप प्रेस कर पाते थे. उस बटन को क्लिक करने के बाद माउस के थ्रू या एंटर के थ्रू आप वहां पे जा करके टैप की के थ्रू और उसको प्रेस करते थे तो वो एक्शन परफॉर्म होते थे. ठीक है, कुछ जगह अभी भी आप जानते हैं, कुछ जो पुराने हैं जैसे कि अगर आप कभी रॉकेट मेल है वहां चले जाइए, या एक सिफी का रहता था, सिफी तो अब शायद बंद भी हो गया है, लेकिन अगर पुराना कहीं इन्होंने मेल सर्वर बना के रखा होगा क्योंकि उन्होंने एक मैसेज भी दिया था कि अपने यूजर जो है दूसरी जगह ट्रांसफर करने का उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ था. वहां पे अगर आप यूज करते तो वहां पे भी सिर्फ बटन का था पुरानी जगह और कमांड से ही वो चलता था. ठीक है, nowadays modern user are GUI based, graphical user interface, जहां पे हर टास्क के लिए एक इंटरफेस बना होता है, हर टास्क के लिए एक अलग विंडो खुल करके आती है. ठीक है, they contain graphical user interface component that allow to user to interact with the software by using both keyboard and mouse.
जो पुराना था वो सिर्फ ज्यादातर कीबोर्ड पे था, की कंस्ट्रक्शन ही चलता था, की कॉम्बिनेशन चलता था। लेकिन यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप माउस के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं और कीबोर्ड से तो चलेगा ही चलेगा। दे हैव ग्राफिकल कंपोनेंट सच एज आइकन्स, मेन्यू बार्स एंड विंडोज। मैंने ऑलरेडी बताया कि अब जो है ज्यादातर टास्क के लिए अलग विंडो ओपन हो जाती है, ठीक। एंड आल्सो देयर आर फैसिलिटी टू सेलेक्ट मोर देन वन मैसेजेस एट अ टाइम। जैसे आपको डिलीट करना है तो आप इंडिविजुअली भी टिक कर सकते हैं, या ऊपर वाले में भी कभी आपने देखा होगा जहां डिलीट लगा था उसके जस्ट आपके साइड में ही एक चेक बॉक्स लगा होता है। जैसे उसको आप इनेबल करते हैं तो पूरे मैसेजेस जो है उस पर्टिकुलर पेज में होते हैं वो आपके सेलेक्ट हो जाते हैं, और जो भी एक्शन आप परफॉर्म करना चाहते हैं वो हो जाते हैं। उनको डिलीट करना है, अचीव करना है, ट्रैश में डालना है, परमानेंट डिलीट कर देना है, जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। Okay, so nowadays the user agent is very much active and actively participate during message, ठीक है। उसके बाद आता है जो मेन इंपॉर्टेंट टास्क है वो कैसे होते हैं। सबसे पहले यूजर एजेंट का काम होता है सेंडिंग अ मेल, रिसीविंग अ मेल। तो जो सेंडिंग का काम है ये भी यूजर एजेंट करता है, और जो रिसीव होता है उनकी जो हैंडलिंग है, उनका नोटिफिकेशन, उनको आइडेंटिफाई करना, और आइडेंटिफाई का मतलब उनको अरेंज करना। जिस तरह से आप देखते हैं कोई मेल आता है वो थोड़ा डार्क कलर का होता है, लेकिन जैसे आप उसको रीड कर लेते हैं वो उसका फॉन्ट बोल्ड ना होकर के रेगुलर फॉर्म में आ जाता है। ये इंडिकेशन होता है कि उस मैसेज को आपने रीड कर लिया या नहीं रीड किया हुआ है। तो और जब आप सेंड कर देते हैं तो सेंट मेल में उसकी एंट्री हो जाती है। आपने अगर ध्यान दिया होगा, आफ्टर सेंडिंग अ सेंट मैसेज इज शोज ऑन योर स्क्रीन, येलो कलर से उस पर लिख करके भी उसको हाईलाइट करके आता है, ठीक है। और उसके बाद हाईलाइट करने के बाद सेंट जो आपकी विंडो बनी होती है उसमें वो लिस्ट हो जाता है। ये सारा काम यूजर एजेंट के थ्रू ही होता है। ये सब जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका मैनेजमेंट है, ये सारा यूजर एजेंट के थ्रू ही होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करता है मेल ट्रांसफर एजेंट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट। एक मेल या मैसेज ट्रांसफर एजेंट, ठीक है। मेल या मैसेज दोनों एक चीज है। मैसेज ट्रांसफर एजेंट या मेल ट्रांसफर एजेंट। अब जो मैसेज ट्रांसफर एजेंट है या मेल ट्रांसफर एजेंट है, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ एसएमटीपी। तानिया नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस इज द टास्क आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो इसके थ्रू ये फ्लैग्स है और ये कुछ कीवर्ड्स है, इनको स्किप कर दीजिए बेटा। एग्जाम्पल ऑफ मेल बॉक्स है। चलिए ठीक है। बिफोर डिस्कसिंग द मैसेज ट्रांसफर एजेंट और मेल ट्रांसफर एजेंट एसएमटीपी, वी फर्स्ट डिस्कस अबाउट द मैसेज फॉर्मेट। ऑल ऑफ यू aware about the message format to email address of primary recipients, CC carbon copy, CC stands for carbon copy, email address of secondary recipients, BCC blank carbon copy और blind carbon copy, ठीक है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब हो गया कि जब भी आप टू या सीसी करते हैं तो साथ साथ सब्जेक्ट भी डालते हैं। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है, उसका सब्जेक्ट नहीं लिस्ट होता है। From person or people who created the message, sender email address of the actual sender, इसमें email address भी जाता है। Received line added each transfer agent along the route. Return path can be used to identify a path back to the sender. Date, the date and time the message was sent. Reply to email address to which replies should be sent. Message ID, unique number of referencing this message later. आपने कभी कभी देखा भी होगा जब आपका मैसेज एक्चुअल रिसिपेंट के पास नहीं जाता है तो वो
मैसेज जो है आपके पास वापस आ जाता है, जो है डिलीवरी फेल्ड का मैसेज आता है, तो उसमें एक नंबर आता है, ठीक है, वो मैसेज आईडी होती है। उस नंबर के थ्रू आप उस मैसेज को ही रिकॉग्नाइज करते हैं, और फर्दर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैसेज ट्रांसफर एजेंट MTA which is done work with the help of SMTP is concerned about that particular error or the message ID. In reply to message ID, the message to which this is a reply references other relevant message IDs, keyword, user chosen keywords, subject, short summary of the message for the one line display. तो आप सब्जेक्ट में भी बताते हैं उस पर्टिकुलर मैसेज का थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ठीक। कोई मैसेज है, आपने लिखा अर्जेंट, तो जो रिसिपेंट होगा वो मैसेज जो देखेगा वो तुरंत उस मैसेज को पढ़ेगा। इंपॉर्टेंट, इस तरह से भी अपने मैसेज को आप अलाइट कर देते हैं, सब्जेक्ट दे देते हैं, जिससे कि अकॉर्डिंग टू द नीड एंड द सोफिस्टिकेशन ऑफ द मैसेज रिसिपेंट कैन टेक एक्शन। तानिया, नेक्स्ट स्लाइड। अभी इसको होल्ड करके रखो। सबसे पहले मैं ये नया टॉपिक आ गया है, मैसेज ट्रांसफर एजेंट की बात करते हैं। मैसेज ट्रांसफर एजेंट इज द एजेंट बाय विच यू आर एबल टू ट्रांसफर योर मेल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। दिस इज known as SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी हम इसको यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, बस इतना बता रहे हैं। मैसेज ट्रांसफर एजेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू सेंड योर मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। और तीसरा जो होता है इसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वो होता है MAA, मैसेज एक्सेस एजेंट। MAA, मैसेज एक्सेस एजेंट। जिस तरह से मैसेज ट्रांसफर एजेंट होता है, सेम उसी तरह से मैसेज एक्सेस एजेंट होता है। मैसेज एक्सेस एजेंट का मतलब होता है कि उस मैसेज को, मैंने आपको बताया कि जब आप एक्सेस कर लेते हैं, उसका कन्वर्जन वो कैसे चेंज होता है, और उसमें मेन रोल प्ले करता है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। जिस तरह से पोस्टमैन या पोस्ट ऑफिस और द फिजिकल मेल, ठीक है, जो वर्क होता है, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज होता है। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल स्टेज ऑफ मैसेज ट्रांसफरिंग प्रोसेस बाय यूजिंग पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एक आपके पास लिस्ट बन जाती है कि जो जो मैसेज आए हैं और जिनको आपने रिसीव कर लिया है और रीड कर लिया है, तो जो इनबॉक्स की सेटिंग होती है वो यूजर एजेंट और एज वेल एज मैसेज एक्सेस एजेंट के कोलैबोरेशन की होती है। दोनों का ज्वाइंट एफर्ट होता है, और इसमें यूज होता है प्रोटोकॉल POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ध्यान रखिए, नाम सबके जरूर ध्यान रखिएगा। और IMAP, मैं आपको जो नोट दूंगा उस पर लिखता भी चला जा रहा हूं, POP एंड IMAP। POP इज योर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और IMAP इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। जो भी टास्क हैं वो सारे टास्क किसी ना किसी प्रोटोकॉल के थ्रू, रूल रेगुलेशन के थ्रू ही परफॉर्म होते हैं, ठीक है। वो किसी ना किसी मैसेज या प्रोटोकॉल के थ्रू ही परफॉर्म होते हैं, तो उन सभी को ध्यान करना बहुत जरूरी है। और हर कोई भी टास्क हो, किसी भी मैसेज का कोई भी टास्क हो, वो बिना उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के कंप्लीट नहीं होता है। नाउ कम टू द MIME। The original email was designed to transfer 7 bits, but this is the main drawback or the problem with international languages with accents, जैसे फ्रेंच और जर्मन है, लैंग्वेज इन लैटिन अल्फाबेट्स, लैंग्वेज विदाउट अल्फाबेट्स,
messages not containing text at all या audio और image, जो मैंने आपको बताया nowadays we are going to transfer the message as hypermedia. The document will be in the form of not only text, it is not hypertext, it is hypermedia. Means message going along with audio, video, graphics and images. So this can be done with the extension of email that is known as MIME, multi-purpose internet mail extension. MIME, multi-purpose internet mail extension. Next slide. These are the MI headers and meaning. MIME version indicate the MIME version. फिर content description, content ID, content transfer encoding, content type, ठीक, उसके बाद टाइप है और उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन है. नेक्स्ट स्लाइड दान्या. ये एक मैसेज का एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्किप कर दो बेटा, दिस इज नॉट इन योर कोर्स. नेक्स्ट बेटा. दिस इज द डायग्राम by which you are able to understand how your email is transferred from the sender to the receiver end. तो sender machine है, sending host is there. By using SFTP protocol and using internet, ठीक, message transfer agent plays an important role during message transferring process. And at the receiver side, recipient and user agent, देखिए सेंडर साइड भी यूजर एजेंट होता है, रिसीवर साइड भी यूजर एजेंट होता है. दोनों लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. मतलब मेल राइटिंग से लेकर के सेंडिंग तक का प्रोसेस यूजर एजेंट सेंडर साइड का करता है, और रिसीविंग का मैसेज जो अरेंजमेंट करना रिसीवर साइड पे, वो यूजर एजेंट रिसीवर साइड पे वो करता है. रिसीवर साइड के एंड से यूजर एजेंट रिसीविंग का प्रोसेस पूरा कंप्लीट करता है. सो दिस इज द फाइनल ईमेल डिलीवरी प्रोसेस. एंड आल्सो देयर आर एट द रिसीवर साइड, व्हेनेवर, नेक्स्ट आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, आईएसपी मशीन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हम मेल सर्वर की बात करते हैं जैसे जीमेल, रॉकेट मेल, याहू मेल, रेडिफ मेल, इनका अपना पर्सनल सर्वर होता है. तो मेल ट्रांसफर एजेंट के थ्रू फिर जो लास्ट में जो डिलीवरी होती है, जिसमें मेल या मैसेज एक्सेस एजेंट भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है उस पूरे प्रोसेस में. जो पहले वाले डायग्राम में तो बता दिया कि मैसेज पहुंच गया है, लेकिन कैसे पहुंच गया? बाय द यूज ऑफ पीओपी सर्वर, POP3 मतलब जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है उसका नेक्स्ट वेरिएशन है. 3 नाम दे दिया गया. पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ही है, लेकिन POP3 इसको कहते हैं वर्जन 3. POP जो हम आपको नोट्स देंगे उसको POP3 के बारे में भी रहेगा. POP3 इज न्यू वर्जन, मतलब ये जो आपका जो पहले वाला POP था, इज द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हैज simple, but version 3 is also simple but increase some functionality. Means the client and server side POP work. जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है वो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों एंड पे वर्क करता है. The client POP3 software is installed on the recipient computer. The server POP3 software is installed on the mail server. तो वर्जन 3 जो है POP, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, एंड बाय विच द यूजर एजेंट टेक केयर अबाउट द रिसीविंग मैसेज. सो दिस इज द फाइनल डिलीवरी ऑफ द ईमेल. नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. मैं आपके इसके नोट भेजूंगा. नेक्स्ट करो बेटा.
नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज नॉट ऑफ फॉर योर यूज। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ योर ईमेल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका ईमेल का प्रोस एंड कॉन्स, एप्लीकेशंस और एक्सटेंशंस क्या क्या है वो पढ़ेंगे। एंड आल्सो देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ ईमेल, वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए आप सभी के पास टेस्ट एक आया होगा, टेस्ट आया क्या? 10:40 में मैंने बोला था। तब तक आप ऐसा करिए, अटेंडेंस लिख दीजिए चैट बॉक्स में। मीन टाइम आएगा, मुझे इंटीमेट करिएगा, अभी क्लास कोई छोड़ेगा नहीं। आएगा बेटा अभी। देखिए एप्लीकेशन लेयर में बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल है। और देखिए स्पेसिफिक प्रोटोकॉल तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जब आप किसी भी आंसर को फ्रेम करेंगे, किसी भी प्रोसेस को फ्रेम करेंगे, जैसे ईमेल वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ईमेल सर्विसेज के बारे में शॉर्ट नोट लास्ट का टॉपिक है। लास्ट में ज्यादातर शॉर्ट नोट पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ईमेल से और कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। तो राइट शॉर्ट नोट ईमेल, जब जब शॉर्ट नोट लिखेंगे तो शॉर्ट नोट में ही आपके ये 3 पार्ट हो जाते हैं ईमेल में। मैसेज, आपका ट्रांसफर एजेंट, मैसेज एक्सचेंज एजेंट और सबसे पहले यूजर एजेंट, इनके बारे में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, टेस्ट आप करते रहिए, अभी क्विट नहीं करेंगे जब तक कि हम यहाँ क्लास एंड नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनते रहिए, समरी बता रहा हूँ जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं। तो अभी सिर्फ ओनली 39 स्टूडेंट ने ही अटेंडेंस यहाँ पे मार्क की है, ध्यान रखिए। तो सभी लोग अपना अटेंडेंस यहाँ पे मार्क करिए बेटा। 45 स्टूडेंट ज्वाइन हैं अभी तक, और सिर्फ अभी तक 2 लोगों ने और ज्वाइन मार्क की अटेंडेंस। तो मैं बात कर रहा था यूजर एजेंट। यूजर एजेंट तो अपना काम करता ही है, और उसके साथ साथ जो आपका मेल ट्रांसफर एजेंट है, मेल ट्रांसफर एजेंट वर्क विद द हेल्प ऑफ एसएमटीपी। अभी हम लोग एसएमटीपी को डिटेल में पढ़ेंगे, पीओपी को हम और ज्यादा डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने इनके नाम बताए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल। ईमेल में किस तरह से वर्किंग होती है, ईमेल किस तरह से परफॉर्म होता है, ईमेल कैसे सेंड होता है, इसके कॉन्टेक्स्ट में बात की, इसलिए इसका इंट्रोडक्शन दिया। इनको हम लोग और डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अभी तक आपने जो भी मेल भेजा या जिस भी तरीके से आप मेल सेंड कर पा रहे थे, मैसेज ट्रांसफर कर दे रहे थे, मेल में अटैचमेंट लगा के भेज दे रहे थे, अभी और इसका वर्जन पढ़ेंगे जिसमें अटैच वर्जन भी आता है, अटैचमेंट का प्रोसेस भी आता है। ठीक है, तो MIME जिसका हमने नाम दिया है, इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। स्लाइड में नहीं था, हम लोग बुक का नोट्स बना करके इसको डिस्कस करेंगे। तो वो कैसे यूजफुल होता है, और प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज होते हैं। और तीसरा वाला जो आपका टाइप जो पार्ट था, ड्यूरिंग मेल सेंडिंग प्रोसेस, मैसेज या मेल एक्सेस एजेंट, ये पीओपी के थ्रू होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और IMAP, इंटरनेट मैसेज और मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। मैसेज और मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, मेल मैसेज सेम है, वो आप कभी भी किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। दीज आर, यू कैन से दैट समटाइम एज अ सिनोनिम्स। ठीक, सभी लोग अटेंडेंस जरूर लिख दीजिए, तभी भाई सभी क्लास छोड़िएगा कि मैं इस अटेंडेंस को जो आपने चैट बॉक्स में लिखी इसी को फाइनल अटेंडेंस मानूंगा। ये ना कोई कहे कि नहीं सर हमने तो देखिए टेस्ट भी दिया था। ये चीज सभी लोग श्योर कर लीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग SMTP डिस्कस करेंगे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी वर्किंग, इस प्रोटोकॉल का डिटेल डिस्क्रिप्शन।
Now you can quit. Now you can quit if you want. आशीष दुबे, आशीष, अगर कोई होगा तो बताएंगे आशीष को फोन करके कि हमें हमसे बात करेंगे।